सागर यूं लहराए, हमको अपने पास बुलाए। मंदिर जाए दर्शन पाए, मंदिर जाए दर्शन पाए। प्रेम का थोड़ा जल पी ले, चलो प्रेम सागर की लहरों को छू ले, लहरों को छू ले। ईश प्रेम अमृत का एक घूंट पी ले, एक घूंट पी ले। महिमा गाए शीश नवाए, महिमा गाए शीश नवाए। चलो प्रेम सागर की लहरों को छू ले, लहरों को छू ले। ईश प्रेम अमृत का एक घूंट पी ले, एक घूंट पी ले। तंदन ताना तंदन ताना तंदाना, तंदन ताना तंदन ताना तंदाना। ला 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 ला। ओ ला 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 ला। ओ आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। पूजन विधि के दूसरे सप्ताह हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हमारे पास में अनेक बातें हैं। गत सप्ताह हमने प्रभु ने हमारे जीवन में दिए सभी वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। उनकी आशीष, उनकी कृपा एवं उनके मार्गदर्शन के लिए हम धन्यवाद देने के साथ साथ प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की आशीष आने वाले सप्ताह में सदा हमारे साथ बने रहें। प्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए अब सभी के परिवारों को हम समर्पित करते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक रविवार को हम लोग हमारी सेविकाई को सपोर्ट करने वाले बेनेफैक्टर्स एवं हमारे शुभ चिंतकों के लिए इसमें सब बलिदान को चढ़ाते हैं। मैं विशेष रूप से हमें आर्थिक एवं अपनी प्रार्थनाओं में हमारे मददगार, हमारे बेनेफैक्टर्स को याद करना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको अनुग्रह प्रदान करे, आशीष प्रदान करे, अपना प्रोटेक्शन प्रदान करे, बरकत प्रदान करे। इन्हीं प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए और साथ ही साथ इस पवित्र में सब बलिदान में अभी यहाँ पर चढ़ाए गए सभी प्रार्थनाओं को याद करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब दूत और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। कर लाचार आए हैं प्रभु तेरे द्वार। तुम दया के सागर हो, तुम दया के सागर हो। हम पर दया करना है नाथ, हम पर दया कर
सागर हो, शांति हमें प्रदान करो, शांति हमें प्रदान करो। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर के, फलित में मने पाप भर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा हो सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दया पूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का दूसरा इतवार। पहला पाठ नबी इसाइस का ग्रंथ, अध्याय 62, वचन संख्या 1 से 5। पाठ का मूल वाक्य है, वर अपनी वधू पर रिझता है। मैं सियोन के विषय में तब तक चुप रहूँगा, मैं यरूशलेम के विषय में तब तक विश्राम नहीं लूँगा, जब तक उसकी धार्मिकता ऊषा की तरह नहीं चमकेगी, जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होगा। तब राष्ट्र तेरी धार्मिकता देखेंगे और समस्त राजा तेरी महिमा। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा, जो प्रभु के मुख से उच्चारित होगा। तू प्रभु के हाथ में एक गौरवपूर्ण मुकुट बन जाएगा, अपने ईश्वर के हाथ में एक राजकीय किरीट। तू ना तो फिर परित्यक्तता कहलाएगी और ना तेरा देश उजाड़, किंतु तू परमप्रिय कहलाएगी और तेरे देश का नाम होगा सुहागिन, क्योंकि प्रभु तुझ पर प्रसन्न है और तेरे देश को एक स्वामी मिल जाएगा। जिस तरह नवयुवक किसी कन्या को ब्याहता है, उसी तरह तेरा निर्माता तेरा पाणी ग्रहण करेगा। जिस तरह वर अपनी वधू पर रीझता है, उसी तरह तेरा ईश्वर तुझ पर प्रसन्न होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी, हे
हिरणी तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी तुझसे कैसे मैं दूर रहूं तुझसे कैसे मैं दूर रहूं तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी तू है लता मैं एक डाली तू है राह मैं एक राही तू है लता मैं एक डाली तू है राह मैं एक राही तू है लता मैं एक डाली तू है राह मैं एक राही तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी तू शीतल जलधारा मैं हूँ प्यासी हिरणी मैं हूँ प्यासी हिरणी मैं हूँ प्यासी हिरणी। दूसरा पाठ कुरिन्थियों की नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4 से 11 तक। वही एक आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द दिए जाते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द दिए जाते हैं और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास दिया जाता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। वही एक आत्मा यह सब कराता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। बोल प्रभु बोल प्रभु बोल प्रभु बोल प्रभु तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 तक। गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहां थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे।
अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही कर देना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे हुए थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वही पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी है। यीशु ने अपना पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसके बाद यीशु अपनी माता, अपने भाइयों और अपने शिष्यों के साथ कफरनाऊम चले गए, किंतु वे वहां थोड़े ही दिन रहे। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज के तीनों पाठों में अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारे मनन के लिए काफी बातें बताई गई है। लेकिन मैं आज आप सबों का ध्यान आज के पवित्र सुसमाचार की ओर ले चलना चाहूंगा, जहां पर प्रभु ने अपना पहला चमत्कार दिखाया और प्रभु के शिष्यों ने उन पर विश्वास किया। इसके बारे में अनेक बार हमने सुना है, मैंने भी बोला हूं। विशेष रूप से मां मरियम के बारे में जब भी जिक्र होती है तो ये पाठ भी मेरे मनन का विषय बनता ही है। इसलिए मैं इस पाठ को एक अलग नजरिए से देखना चाहूंगा और विशेष रूप से उन पर 3 बातों को आपके सामने रखना भी चाहूंगा। सर्वप्रथम बात है कि यीशु और उनकी मां और उनके शिष्य एवं उनके रिलेटिव्स अगर कोई हैं, सभी वहां पर एक न्योता पर पहुंचे थे। दे वर इनवाइटेड गेस्ट्स। प्रभु के 5 शिष्य भी उनके साथ में थे। शायद वे इनवाइटेड नहीं थे, अन्यथा मां मरियम, उनके रिलेटिव्स और प्रभु अवश्य उस इनवाइटेड गेस्ट की लिस्ट में आते हैं। जीसस वॉज इनवाइटेड। छोटी सी बात आप सबों के सामने रखना चाहूंगा कि प्यारे भाई और बहनों, जीवन में प्रभु को हमेशा न्योता दे। जीवन के हर हमारे जीवन के घटनाओं में उनको न्योता जरूर दे। जिस तरह इस परिवार ने प्रभु को न्योता देने के कारण एक बड़ी बेशर्मी से बच गया था, हम भी प्रभु को हमारे जीवन के घटनाओं में स्वागत करने के कारण अनेक परेशानियों से बच सकते हैं। इनवाइट जीसस इन योर लाइफ। आप सभी के जीवन में प्रभु को न्योता जरूर दे। एक बात होती है, हम धार्मिक होते हैं, पवित्र मैसा में भाग लेते हैं, लेकिन एक बात यह भी होती है कि जब हम दिल से प्रभु को पुकारते हैं, उनको न्योता देते हैं, उन्हें स्वागत करते हैं, सर्वप्रथम बात उनको न्योता जरूर हम दें। दूसरी बात, मां मरियम का एक प्रकार का विशेष स्थान हम इस चमत्कार में और प्रभु के जीवन में देखते हैं।
जो मैं अक्सर आप सबों को बोला करता हूं। प्रभु को बहुत नजदीक से जानने वालों में सबसे प्रथम और उनसे ज्यादा कोई भी इस दुनिया में प्रभु को नहीं जान पाया है, मां मरियम है। मां मरियम के बाद ही अगर कोई प्रभु को जान पाया है तो जान पाया है। पिता परमेश्वर के बाद अगर प्रभु को इतने नजदीक से अगर कोई अनुभव किया हो, जाना हो, पहचाना हो, तो वो मां मरियम है। और हम देखते हैं कि आज के इस चमत्कार में जो प्रभु का प्रथम चिन्ह है, मां मरियम की महती मध्यस्थता, उनकी भूमिका आज भी वो सतत जारी है। हम जानते हैं, मैं अक्सर इसके बारे में बताया हूं, दोहराने की मैं इच्छा नहीं रख रहा हूं। विशेष रूप से मां मरियम की मध्यस्थता की बहुत बहुत अहमियत है। जो लोग इसको छूट जाते हैं अपने जीवन में, विशेष रूप से विश्वासी जीवन में, बहुत कुछ छूट जाते हैं। मां मरियम की अहमियत प्रभु के जीवन में उस समय भी था, इस समय भी है, आगे आने वाले समय में भी रहेगा। तीसरी और एक और बात को मैं आप सबों को रखना चाहूंगा। प्रभु को हमने न्योता दिया है तो विश्वास करें कि प्रभु सदा हमारे साथ है। He is always with us। अगर आप अपने जीवन में उनको न्योता देते हैं, स्वागत करते हैं, तो आपके जीवन के हर एक समस्या में, परेशानी में, दुख में आपके साथ वह खड़े रहते हैं। जिस तरह आज के सुसमाचार में हमने सुना, उस परिवार ने प्रभु को न्योता दिया था और उनके तकलीफ में प्रभु अनजाने में भी खड़े रहे हैं और उसका समस्या भी निदान वह करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इन योर पेन, इन योर सिकनेस, इन योर डेथ, लॉर्ड इज विथ यू। आपके जीवन के हर एक पल में, दुख में, परेशानियों में, बीमारियों में, मृत्यु में प्रभु आपके साथ है, मेरे साथ है। आज के वचनों से जोड़कर दो और बात मैं आप सबों के सामने रखकर आज का मनन में बंद करना चाहूंगा। सर्वप्रथम, अगर प्रभु आपके साथ है, लिसन टू हिम। अगर प्रभु आपके साथ है तो लिसन टू हिम। He speaks to you। वो आपसे बातें करते हैं, उनको सुने। मैं शायद इन दिनों में आप सबों को बताया हूं कि किस प्रकार सैमुएल ने प्रभु को कान दिया, सुना। इस दुनिया के कोलाहल में अगर हम प्रभु को कान ना दे, उनकी आवाज छूट जाएंगे, हम नहीं सुन पाएंगे। Listen to him in your difficulties, in your pain, in your brokenness. Listen to him। आपके परेशानियों में, आपके दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, मृत्यु में, listen to him। उनको सुने। उसके साथ साथ एक और बात जोड़ना चाहूंगा, obey him। सुनना ही सब कुछ नहीं होता है, उनको सुनना और उसके साथ में उसके अनुसार कार्य भी करना होता है। प्रभु अगर हमें प्रेरणा देते हैं तो वो चाहते हैं कि हम भी उनके वचनों को क्रियान्वित करें, हमारे जीवन में उनके वचनों को क्रियान्वित करें। ओबे हिम। आज वो वहां रहे, शिष्य वहां रहे, सेवकों ने वही कार्य किया। सर्वप्रथम उन्होंने प्रभु की वाणी को सुना और उसके बाद में जो उन्होंने कहा उसी प्रकार पूरी तरह से 100% ईमानदारी के साथ कार्य किया। पानी भरने के लिए कहा गया था, पानी पूरा लबालब भर दिया। उन्हें पता नहीं था कि यह व्यक्ति कौन है। उनसे कोई भी सवाल नहीं किया कि प्रभु हम क्यों पानी भर दे। यहां पर तो अंगूरी समाप्त हुई है, पानी से क्या होगा। उनका कोई किसी भी प्रकार की, एक प्रकार आजकल की भाषा में बोले, उनकी औकात उन्हें पता नहीं था। पूछा नहीं था कि आपकी बातों को हम क्यों सुनेंगे, लेकिन उन्होंने सुना
और उसी के अनुसार कार्य किया। और तब हम देखते हैं पानी अंगूरी में बदल जाता है। प्रभु के वचनों को सुनने वाले आप सभी से यही मैं आप सबों को कहना चाहूंगा। इनवाइट जीसस, इंटरसीड विथ मेरी, एंड ऑलवेज बिलीव दैट ही इज विथ यू। लिसन टू हिम एंड ओबे हिम। आप अपने जीवन में हर समय प्रभु को न्योता जरूर दे, स्वागत करें। मां मरियम के साथ मध्यस्थता प्रार्थना करें और विश्वास करें कि आपके किसी भी पल में प्रभु आपके साथ है, निरंतर वह आपके साथ है। अगर आपके साथ है तो उनको सुने और उनकी बातों को माने। आमीन। हमारे विश्वास की हम घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से दया धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंदुस पिलातु के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता की दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु ईश्वर हमारी देखभाल करने वाला प्रेमी पिता है। यीशु ने अपने दुल्हे दुल्हन को व्याकुलता की स्थिति से अपने चमत्कारी कार्य द्वारा मुक्त किया। इसी विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु से, जिनके पास सभी समस्याओं का हल है, प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे धैर्य, विवेकी और विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, ईश्वर की महिमा गाएं और उसके राज्य के सच्चे साक्षी बने। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार के सभी नेताओं एवं अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सच्चाई, न्याय और शांति के महत्व को बढ़ावा दें, पवित्र आत्मा के द्वारा तो उनका पथ प्रदर्शन कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी परिवारों के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके बीच आपसी समझ, आदर, विश्वास और मेल मिलाप हो। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम नवयुवक नवयुवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जीवन साथी की खोज में हैं कि वे जल्द से जल्द एक अच्छे साथी को पा सकें, और जिन दंपतियों को अब तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई हो तो उन्हें संतान प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु
दया पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हर एक विश्वासी को तो ये महसूस करा कि तुम जीवित परमेश्वर है, सदा साथ देने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन के हर पल में तू सदा साथ रहता है, सुख में दुख में हर हालत में साथ देने वाला परमेश्वर की उपस्थिति हम हर समय हमारे जीवन में महसूस करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु दया पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु हमारे बीच में जो बीमार है उन्हें हम समर्पित करते हैं। इस महामारी के अंत के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बीमार है वो व्याकुल ना हो और ज्यादा एंग्शियस ना हो। प्रभु की महिमा उससे सबसे अपरंपार है और वह हमें चंगाई प्रदान करेगा। ये विश्वास प्रभु हर एक विश्वासी के दिल में जगा दे और उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। हम प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु दया पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हमारे आत्मदर्शन के सेविकाई के हर एक लोगों को हम समर्पित करते हैं। हमारे सेविकाई करने वाले हर एक व्यक्ति को, उनके परिवारों को, हमारे क्रू मैनेजमेंट, हमारे शुभचिंतक, हमारे लिए प्रार्थना करने वाले टीम, इंटरसेसरी टीम और इस प्रकार हमें आर्थिक योगदान प्रदान करने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु हम समर्पित करते हैं। प्रभु आपके पवित्र चादर से उन्हें बचा लीजिए, उन्हें उठा लीजिए और उन्हें सुरक्षित रख लीजिए। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता दया पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु अनेक प्रार्थना इस वक्त हमारे दिल में उमड़ रहे हैं। मांगने के पहले देने वाले मेरे परमेश्वर, हमारी तमाम प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। मांगते हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर, आमीन। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की।
इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया। इसीलिए स्वर्गदूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान एक स्वर से गाते हैं। सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु की सुना पराते, परम धन्य वह सब ऋषाते, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाखू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर
आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए, तेरी परम पावन उपस्थिति। उस घर को प्रभु एक बड़ी बेशर्मी से बचा लिया था। प्रभु, आपकी वही उपस्थिति हम हमारे परिवारों में चाहते हैं। आपके सशक्त जीवंत परम पावन उपस्थिति हमारे जीवन में रहे, परिवारों में रहे। प्रभु, हम जानते हैं कि तू आज भी जीवित है, हमारे बीच उपस्थित है। प्रभु, हमारे जीवन के सुख में, दुख में, प्रभु हर हालत में प्रभु आप उपस्थित होता है। प्रभु, आपकी ओर दौड़े चले आने के लिए प्रभु हमें बल प्रदान कीजिए। जीवन के अनेक परिस्थितियों में हमारे पास में हमारे जीवन के परेशानियों का समाधान नहीं होता है, लेकिन प्रभु तेरे हाथों में है। कृपा प्रदान कर ताकि हम आपकी ओर हर वक्त मुड़े रहें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उड़ेल दे। तूने हमें यह स्वर्गीय रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तू है प्रभु एक दाखलता, मैं हूँ उसकी एक डाली। जब तक तुझसे जुड़ा रहूं, बना रहूं मैं फलदायी। तू है प्रभु एक दाखलता, प्रेम दया और शांति क्षमा, सुख आनंद मुझे दे दे। प्रेम दया और शांति क्षमा, सुख आनंद मुझे दे दे। प्रेम का एक दरिया बनूं, जीवन फलदायी बना दे। प्रेम का एक दरिया
जीवन फलदायी बना दे। तू है प्रभु एक दाखलता, मैं हूँ उसकी एक डाली। जब तक तुझसे जुड़ा रहूं, बना रहूं मैं फलदायी। तू है प्रभु एक दाखलता।